रेलवे टेक्नीशियन 3 में जो भी हम वीडियो लोड करते हैं मॉक टेस्ट के बाद में, तो उसमें जो भी बच्चे कमेंट किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स हैं सबके, बहुत ही मतलब कि 90% का अच्छे मार्क्स है। जितने भी सारे कमेंट करते हैं 300-400, उसमें 90% के अच्छे मार्क्स हैं। हमसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स है, किसी का 10 नंबर ज़्यादा, किसी का 15 नंबर ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। किसी का तो 92 मार्क्स, 93 मार्क्स, 90 प्लस है। तो और लाना भी चाहिए इसमें मार्क्स, क्योंकि आपका एक ही एग्ज़ाम है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा गला भी फंस रहा होगा मेरा। ऐसा कारण क्यों है कि अभी ट्रेन में सफ़र आना जाना, और उसके वजह से ऐसा हो रहा है। और कमेंट का भी जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, किसी का जो भी करते होंगे, किसी का दे देते होंगे। जब वहाँ नेट पर चलते रहता है ट्रेन पर तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि एक कमेंट का जवाब देने में कम से कम 2-3 मिनट लग जाता है अगर नेट नहीं चलता है तो इस तरह से समस्या हुई है, उसके लिए सॉरी। अगर किसी का भी जो भी कमेंट करता नहीं मिलता, अब कमेंट का जवाब आपको जो भी करता मैं 99% का जवाब दे देता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी हम आपका टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम स्टार्टिंग होने वाले हैं 20 तारीख से 21 तारीख से। तो उसमें आपको जो भी बच्चे कितना सेफ रहेगा, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं कि सर कितना सेफ मार्क्स लाएंगे कि बिल्कुल हो जाएंगे। तो उसमें 2 भाग हैं, एक पीसीएम का है और एक आपका आईटीआई वाला है। तो देखिए दोनों का कट ऑफ अलग अलग रहेंगे, पीसीएम वाला का अलग रहेंगे और आईटीआई वाला के अलग रहेंगे, तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक अच्छा माने और देखिए क्वेश्चन के हिसाब से रह गए, अभी हम आपको बता देते हैं। अगर आपका जैसे 100% अगर लेना है कि सिलेक्शन होंगे, तो कट ऑफ अगर एक ही एग्जाम हो उसके बाद में डायरेक्ट डीवी है, तो हमें लगता है कि अगर 100 प्रश्न का है तो उसमें आपको कम से कम भी तो सबसे पहले 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करना है। 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करना है, चाहे वो पीसीएम वाले हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे आपको आईटीआई वाले हो, दोनों का अटेम्प्ट लगभग सेम ही रहेंगे। बस अब वहाँ पर अंतर रहेंगे कि किसी का मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे और किसी का मार्क्स कम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो आईटीआई की है 60 में अटेम्प्ट करके 70 अटेम्प्ट करके चले आएंगे और पीसीएम वाले 100 में 100 अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। 80 और 90 के बीच में मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेंगे। किसी का भले जा सकता है 5% 2% में, 92 93 94 इस तरह से करके। तो अटेम्प्ट सबका उतना रहेंगे, चाहे पीसीएम रहे चाहे जो रहे। लेकिन अब यहाँ पर बात रह गई कि जो नंबर आएंगे अटेम्प्ट करने के बाद में, कट छट के बाद में जो आपका फाइनल रहेगा, वो आपको कम से कम भी तो पहले पीसीएम वाले को मैं बता देता हूँ, आपको पीसीएम वाला को कम से कम भी तो 88 से प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। 88 और 85 प्लस मार्क्स जाइएगा तब जाकर के आपको मेरिट बनेगा। 88 प्लस, आप किसी भी बोर्ड में हो, कहीं भी हो, इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं 2-3-4 मार्क्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हाईएस्ट जाएंगे किसी भी बोर्ड का तो 88 के अराउंड में जाएगा ओबीसी का, और 90 के अराउंड में रहेगा आपको ईयूआर की। इस तरह से करके रहेंगे इसका पीसीएम वाले को, क्योंकि उसमें सीट नहीं है और उसमें बच्चे आईटीआई वाले भी फाइट कर लेते हैं, उसमें बच्चे आईटीआई वाले भी चले जाते हैं, तो इस तरह से उसका कारण होते हैं। अब रह गया आपको कि जो मतलब कि आईटीआई की हुए, तो उसका जो भी मार्क्स रहेंगे, अगर आप कम से कम भी तो 70% मार्क्स लाते हैं, अगर 70% लाते हैं ओबीसी और 75% लाते हैं आपको ईयूआर, तो आपका फाइनल मेरिट बिल्कुल बनेंगे 70 और 75। जैसे 100 है तो 100 में 70 लाए, तो ओबीसी के आपका बिल्कुल है, मतलब 70 से लेकर के 75 तक ओबीसी में है तो बिल्कुल सेफ है, और 75 से लेकर के 80 के बीच में है तो ईयूआर को बिल्कुल सेफ है। एकदम 100% इसमें आपको जॉब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है अगर इतना मार्क्स रहेंगे तो आईटीआई वाले को। लेकिन इससे कुछ कम भी जा सकते हैं, इससे कुछ कम भी जा सकते हैं। जैसे किसी बोर्ड में हो सकता है 65 पर भी बन जाए, 68 पर भी बन जाए, तो पोस्ट पे डिपेंड करेंगे कि कहाँ कितना कितना पोस्ट है। लेकिन हम लोग को क्या लगाना है कि ज़्यादा उम्मीद रखना है कि मार्क्स ज़्यादा है, निगेटिव भी कम हो और मार्क्स भी ज़्यादा आ जाए, ऐसा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन के हिसाब से देख करके। ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट कर ले जा रहा सब गलत हो जाना, ऐसा नहीं करना। वहाँ पर प्रश्न का लेवल पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न का लेवल कैसा रखते हैं। बाकी अब तो जो भी है साइंस का रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिए, मैथ का जो भी आपको डाउट रहता है फॉर्मूले वगैरह का सब कर लेना है, रीजनिंग में कुछ फॉर्मूले वगैरह उसको देख लेना है ताकि लास्ट टाइम में आपको काम दे दिया जाए। तो इस तरह से है। और आपको अगर ओबीसी का मार्क्स 75 के राउंड में रहते हैं तो बिल्कुल मेरिट बनेंगे, और ईयूआर को लगभग 75 प्लस रहते हैं 78 76, तो आपको आईटी वाला का मेरिट बन जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी इससे नीचे भी जाएंगे, किसी का अगर कोई बोर्ड है तो इससे नीचे भी जाएंगे। और एससी एसटी आपका उसी को आपको मान के चलना है 70 के राउंड में, 68 और 70 के बीच में अगर रहेंगे तो एससी का, और एसटी का 60 और 65 के राउंड में रहेंगे तो आपको मेरिट बन जाएंगे। इस तरह से ध्यान रखना। लेकिन
जितना हो सके उतना आपको जोर लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं और निश्चित सिलेक्शन हो पाए। बस इस तरह से उम्मीद रखना है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, हमेशा सोचना है कि हमें UR की तरफ मार्क्स लाएं, हमेशा UR कि UR में मेरा सिलेक्शन हो। इस तरह से करके आपको सोचना है, तो मैक्सिमम आपको 100% उम्मीद रहेंगी कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो चलिए, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब भी है, क्योंकि आप जानते भी है कि सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में बहुत सारा भी ठंडा भी है, कभी उधर ठंडा जाओ तो इधर गर्मी है नासिक में, तो इस तरह से करके होता है और तबीयत ख़राब हो जाता है। और फिर देखिए अभी जाना है 4, 5, 6, 7 दिन के बाद में टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम देने के बाद में, तो सफ़र में होता है ट्रेन में ऐसा, इस तरह से तबीयत ख़राब होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको। बाकी कमेंट करिएगा, जो भी आपको कमेंट करना है आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई आप दे दूंगा, और जो भी रिप्लाई पड़ा होगा उसका भी रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन करते रहिए।